अगर मैं बासित अली ये बोलता है कि बीसीसीआई ही आईसीसी है तो इसमें क्या गलत है? मैं आपको पेपर दिखा सकता हूं किस बोर्ड को कितने कितने मिलियन डॉलर्स दिए जाते हैं। सारा पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान हो रही है, इंडिया आ रहा है 12.8 बिलियन रुपीज। क्या इंडिया से किसी ने पूछा है कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर जो आप हाथ मलते हो, रोते हो, अपने आप को पीटते हो कि यार इंडिया ने हमारे साथ धोखा किया। तो थोड़ा सा दिमाग बड़ा वाइड बड़ा करके सोचे। ब्रॉडकास्टर मर जाएंगे, जाइए लिख ले मेरी बात, आईसीसी मर जाएगा। बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ बीसीसीआई। इसमें अब यहाँ पर ना पीसीबी कुछ कर सकता है ना आईसीसी कुछ कर सकता है। आईसीसी ने जिस तरह हमें ये बात कहना शुरू कर दी कि अगर पाकिस्तान नहीं आता तो इस पे इम्प्लीकेशन हो सकती है, फाइन हो सकता है, बैन लग सकता है, तो क्या आईसीसी बीसीसीआई को भी ये बात कह सकता है? आईसीसी तो चलता ही बीसीसीआई की बेस के ऊपर है। 90% जो फंडिंग है आईसीसी रेवेन्यू की वो करता ही बीसीसीआई है। तो यहाँ पे अगर बीसीसीआई को आईसीसी कैसे मनाएगा, क्योंकि आईसीसी तो वो करता है जो बीसीसीआई कहता है उसको। तो अब भारत सारे अपने गिमिक्स उन्होंने पत्ते छुपा कर रखे हुए। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम का, खासतौर पर चेयरमैन की, ये उनकी सलाहियतों का इम्तिहान है कि वो इस ट्रिकी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। मुझे तो आसार कुछ ज्यादा अच्छे लग नहीं रहे। इंडिया के बगैर कोई मैच दुनिया में खेल के देख लें आप लोग, फिर बासित अली को याद आएगा आपको कि बासित अली ने क्या जुमला बोला था। जो अभी आईसीसी की खामोश मीटिंग होगी ना, खामोश मीटिंग, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। सिंपल जुमला कह रहा हूं, आईसीसी में दम ही नहीं है कि कोई बयानियां देते हैं। बस वो उन्होंने बोला कि जी ये बजट है, ये हम आपको दे रहे हैं। जब 2 महीने रह जाएंगे, 3 महीने रह जाएंगे, तो पता चला ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया, इंग्लैंड ने भी मना कर दिया, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जा रहे। पॉलिसी ये बनाई जा रही है। तो चीज वो सोचा करें पाकिस्तान वाले कि प्लान क्या हो रहा है, प्लान ये हो रहा है। तो उसकी जो प्लानिंग होती है ना, उसके सामने सब बेबस हो जाते हैं। एक तो आप ये जो हाइब्रिड मॉडल का नुकसान भी हुआ में एशिया कप में, उस हवाले से क्या कहते हैं? और दूसरी तरफ अगर आप ये भी बताना चाहें कि जो बाकी कंट्रीज हैं, क्या अगर वो अर्ली अनाउंस कर देते हैं, और आईसीसी ने जिस तरह हमें थोड़ा सा मीडिया में न्यूज़ आई कि उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी कि अगर पाकिस्तान नहीं आता तो इस पर इम्प्लीकेशन हो सकती है, फाइन हो सकता है, बैन लग सकता है, तो क्या आईसीसी बीसीसीआई को भी ये बात कह सकता है? देखें, ये सबसे पहले मैं इसका जवाब दे दूं, बीसीसीआई को आईसीसी कभी भी इस तरह की धमकी नहीं दे सकता, ना ऐसा बयान दे सकता है। आपको ही पता है जो स्पॉन्सर हैं, जो मीडिया राइट्स हैं, जो भी ब्रॉडकास्टिंग है ना, वो सारा वहीं से आता है। और आईसीसी कभी भी उनको नहीं कहेगा इरफान भाई ये लिख के रख लें। तो इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है ये पीसीबी के चेयरमैन का। ट्रॉफी अगर हाइब्रिड मॉडल पे हुई या पाकिस्तान से बाहर हुई तो इसका मतलब है इंतजामी तौर पर आप इतने अहल नहीं है कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकें। अब किस तरीके से होता है, अब आप बताएं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया। कल जय शाह की और मोहसिन नकवी की एक हल्की सी मुलाकात हुई थी 8वें फ्लोर पर। वो आईसीटी मौर्या होटल है कोलंबो का, 8वें फ्लोर पर वहाँ मीटिंग हो रही थी, वहीं मुलाकात हुई इनकी बहुत। लेकिन प्रेस रिलीज नहीं इशू किया कि भाई बजट मंजूरी का पीसीबी प्रेस रिलीज इशू कर देता कि बजट मंजूर हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी का और हमारी तैयारियां, कुछ नहीं हो रहा। तो अब इस मामले को कैसे हैंडल करेंगे? देखें, भारत अपने कार्ड बड़े चालाकी के साथ खेल रहा है। आपको पता है कि नवंबर में टेन्योर खत्म हो रहा है ग्रेगरी बार्कले का, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, जो आईसीसी के चेयरमैन है। और उनको चेयरमैन भी बनवाया किसने था? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आशीर्वाद से बने। अब ये कहा जा रहा है शायद जय शाह जो है वो आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाए, बीसीसीआई को छोड़ देंगे, आईसीसी के चेयरमैन बन जाए। तो अगर जय शाह बन जाते हैं और इस मामले को जिस तरह से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान ने शेड्यूल तो वर्ल्ड कप के दौरान ही उससे पहले भेज दिया था ना, टेंटेटिव शेड्यूल, और सारे बोर्ड के मेंबर्स मीटिंग में कल मौजूद थे, उनके सामने शेड्यूल रखा गया, शेड्यूल की मंजूरी नहीं दी गई। तो इसका मतलब है दाल में काला जरूर है। जय शाह अगर बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन तो उस सूरत में पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। अभी तक तो मामला ऐसे ही चल रहा है कि भारत आएगा नहीं आएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आर्टिकल लिख दिया, लेकिन कल उनकी एक मैं खबर देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की, उन्होंने कहा कि भारत नहीं जाएगा। और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं भारत नहीं जाएगा। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने लब सिले हुए, उसके लब सिले हुए, वो कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन लोगों से चलवा रहा है। तो ये इम्तिहान है बहुत पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे पास कल जो इत्तलात आई वो ये थी
कि श्रीलंका के बड़ी गाड़ी चल रही है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जय शाह से, तो हो सकता है कि श्रीलंका ऑफर करे कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ करा ले, और अगर नहीं कराते तो हाइब्रिड मॉडल पर हम फिर तैयार हैं। तो अब भारत सारे अपने गिमिक्स उन्होंने पत्ते छुपा कर रखे हुए हैं। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम का, खासतौर पर चेयरमैन की, ये उनकी सलाहियतों का इम्तिहान है कि वो इस ट्रिकी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। मुझे तो आसार कुछ ज्यादा अच्छे लग नहीं रहे। आईसीसी वाले यार बात तो करेंगे, लेकिन आईसीसी वाले ये मत सोचिएगा कि आईसीसी वाले बात करके पीसीबी को कोई डंडा, बीसीसीआई को कोई डंडा दे देंगे कि नहीं हर हाल में खेलो वरना ये कर देंगे। पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि अगर ये हुकूमत वाली शर्त ना भी होती ना, तो भी आईसीसी के इतने गोटे नहीं हैं कि वो पकड़कर बीसीसीआई को, जिसे कहते हैं, ज़मीन पर लिटा दे और उनसे अपनी मर्जी का काम करवा ले। नहीं, सबसे ज़्यादा चंक रेवेन्यू का आईसीसी को बीसीसीआई की तरफ से ही जाता है। बीसीसीआई टेक्निकली दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, सबसे मालदार क्रिकेट बोर्ड है, और बीसीसीआई क्रिकेट को कंट्रोल भी करता है, क्रिकेट को इन्फ्लुएंस भी करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात एक हकीकत है, ये फैक्ट है। अब कोई मानता है माने, नहीं मानना उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन बीसीसीआई ये सारा कुछ करता है। तो आप बीसीसीआई को लिटा नहीं सकते। बीसीसीआई वालों का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, और उस फार्मूले के तहत ही गेम होगी कि भैया जो हमारी सरकार कहेगी, जो इस टाइम सत्ता में है, हम वो जो कहेगी वो ही मानेंगे।